हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। रिसेंटली आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने करेंट नेशनल इसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट के रिवीजन का प्रोसेस शुरू कर दिया है एंड इट हैज आल्सो इनवाइटेड रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स टू ऑफर सजेशंस ऑन एडिंग और डिलीटिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट्स टू द करेंट लिस्ट बाय द एंड ऑफ फरवरी। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एनईडीएल से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। एनईडीएल मीन्स नेशनल इसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट। पहला स्टेटमेंट है, इट इंक्लूड्स इसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट रिलेटेड टू ओनली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू रिलीज दिस लिस्ट। तो चार ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा टॉपिक के एनालिसिस में। सो नाउ सम फैक्ट्स अबाउट नेशनल इसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट एनईडीएल। इसे सबसे पहले रिलीज किया गया था 2019 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, और इस लिस्ट में वैसे डायग्नोस्टिक्स टेस्ट दिए गए हैं, ऐसे बेसिक टेस्ट दिए गए हैं जो वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में होने ही चाहिए, यानी कि वो इसेंशियल हैं। तो इस लिस्ट में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को कैटेगराइज किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में। आप सबको पता है प्राइमरी हेल्थ केयर जैसे जो गाँव में या फिर टाउन में जो छोटे लेवल पर जो सबसे पहले फर्स्ट एड जैसा कुछ दिया जाता है लोगों को, दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थोड़ा उससे ऊपर लेवल का है, और क्रॉनिक डिजीज के लिए होता है टर्शियरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो आपको पता होना चाहिए कि आईसीएमआर ने इन तीनों के लिए एक लिस्ट निकाला है, डायग्नोस्टिक लिस्ट निकाला है, जिसे हम एनईडीएल कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर प्राइमरी सेक्टर के लिए, प्राइमरी सेक्टर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए लिख दिया गया है कि 20 टेस्ट तो होने ही चाहिए, तो वैसे प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर उस फैसिलिटी के अंदर 20 वैसे इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स होने चाहिए। यहाँ इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से जांच कर लिया तो उसको भी हम टेस्ट कह देंगे, नहीं। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से जांच किया या फिर बीपी चेक किया तो उसे हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स की बात हो रही है। तो 2018 से ही डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया जा रहा था कि नेशनल लेवल पर एक एनईडीएल जारी किया जाए, यानी कि नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट ये जारी किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, टू फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स अक्रॉस द वेरियस टायर्स ऑफ द हेल्थ केयर पिरामिड। देश भर में जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, वहाँ पर जो डायग्नोस्टिक्स की फैसिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके, इसके लिए डब्ल्यूएचओ अपना रिकमेंडेशन बार बार दे रहा था। तो 2019 में गवर्नमेंट ने, यानी कि आईसीएमआर ने फर्स्ट टाइम एनईडीएल रिलीज किया था एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिलीज द एनईडीएल। इसमें एक और बात आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ हर तरह के डिजीज का डायग्नोसिस का ये लिस्ट है। समझ में आना चाहिए आपको ये बात। सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल या कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर के ऐसा नहीं किया गया था। यहाँ कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एचआईवी, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू, मलेरिया, एरिया एंडेमिक डिजीजेज, इस तरह के डिजीज के लिए जो बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसे एनईडीएल में इंक्लूड किया गया है। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द सेशन, बट बिफोर गोइंग मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आपका कोई भी इंटरेक्शन हमें इनॉर्मस एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।